दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। इसके पहले के कार्यक्रम में हम कई तरह का योग देखे हैं। उसमें मांगलिक दोष के विषय में मैं एक ही मांगलिक दोष के विषय को 4 अलग अलग कार्यक्रम में बनाकर लेकर आया था, एक विस्तृत जानकारी के साथ। इसके साथ ही काल सर्प दोष के एक विषय को मैं 3 अलग अलग भागों में लेकर आया था। आज हम चंद्रदेव से बनने वाले 3-4 योगों के विषय में देखेंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुनफा योग क्या होता है। यह योग चंद्रदेव से बनता है। चंद्रदेव कुंडली के 12 भाव में से चाहे कहीं पर भी बैठे हों, चंद्रदेव कुंडली के 12 भाव में से चाहे कहीं पर भी बैठे हों, यदि उनसे अगले भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो उसे हम कहते हैं सुनफा योग, सूर्यदेव को छोड़कर। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव यदि सूर्यदेव के एकदम करीब हैं, मतलब चंद्रदेव में रश्मियां बहुत कम है। चंद्र और सूर्य के बीच में हर हमेशा कुंडली में ज्यादा से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। यदि चंद्रदेव और सूर्यदेव एक साथ हैं या एक घर के आगे पीछे हैं, मतलब वह जन्म अमावस्या के एकदम आसपास का है, वहां पर चंद्रदेव एकदम नगण्य रहते हैं, गायब हो गए रहते हैं या बहुत छोटे से रहते हैं, उस चंद्रदेव में ताकत नहीं होता। तो सुनफा योग कैसे बनता है? हमारी कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, 12 भाव में कहीं पर भी चंद्रदेव बैठे हों, उनसे अगले भाव में कोई एक शुभ ग्रह बैठे हों, इससे बनता है सुनफा योग। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भाई मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रदेव यहां पर बैठे हुए हैं, तो इससे अगले भाव में चंद्रदेव जहां बैठे हैं उससे दूसरे भाव में यहां पर कोई भी एक शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, शुक्र आकर बैठ जाए, कोई भी, ये होता है सुनफा योग। चाहे चंद्रदेव कहीं पर भी बैठे हों, उससे दूसरे भाव में एक शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, इससे बनता है सुनफा योग। सुनफा योग के फायदे क्या हैं? जातक धनी होता है, मान सम्मान वाला होता है और सुखों को प्राप्त करता है। अब उनका जीवन जो होता है वह सुखद होता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि चंद्रदेव से दूसरे भाव की स्थान पर द्वादश भाव में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, सपोज अब मैं शुक्रदेव को यहां पर ले आता हूं, चंद्रदेव से 12वें भाव में यदि यहां पर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह भाव जो है 12वां भाव है। चंद्रदेव के ठीक बाद का कौन सा भाव होगा? 12वां भाव होगा। चंद्रदेव से ठीक 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो इससे बनता है अनफा योग। अनफा योग के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा जो चीज मेरे को समझ में आया है, राजनीति में विशेष सफलताएं मिलती हैं अनफा योग से। नंबर 2, व्यक्ति अपने बाहुबल से धन कमाने का बहुत जबरदस्त योग बनता है यदि चंद्रदेव से 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए। तो नंबर 1, राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो लोग और अपने बाहुबल से बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखे थे सुनफा योग। यदि चंद्रदेव से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो सुनफा योग। चंद्रदेव से 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो अनफा योग। अब हम आ जाते हैं दुर्धरा योग में। यदि चंद्रदेव के दोनों तरफ कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, चलिए यहां पर हम बुध को बैठा लेते हैं, गुरु को बैठा लेते हैं, किसी भी एक ग्रह का उदाहरण हम ले लेते हैं। कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, चंद्रदेव चाहे कहीं पर भी बैठे हो, यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, सब जगह चलेगा। चंद्रदेव के दोनों तरफ यदि कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो वह होता है दुर्धरा योग। सुनफा योग के भी सभी लाभ मिलते हैं, अनफा योग के भी सभी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को नौकर चाकरों का
और वाहन का साथ ही साथ विशेष सुख प्राप्त होता है। सुनफा योग के भी सारे लाभ मिलेंगे, अनफा योग के भी सारे लाभ मिलेंगे, और दोनों तरफ जब सुनफा और अनफा योग का कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे एक नया योग बन जाता है जिसे हम बोलते हैं दुर्धरा योग। सुनफा और अनफा योग में जो जो लाभ बताया गया है वह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ नौकरों को और वाहनों का विशेष सुख प्राप्त होता है ऐसे जातकों को। 3 योग हम देख लिए। एक चौथा योग मैं इसी के साथ और जोड़ता हूं, अधियोग। यदि चंद्रदेव से 6वें 7वें और 8वें, चाहे चंद्रदेव कुंडली में, चलिए मैं उदाहरण बदल देता हूं, कुंडली किसी भी नंबर से चालू हो, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चंद्रदेव यहां पर लग्न में आकर बैठे हुए हैं। अब चंद्रदेव से 6वें 7वें और 8वें में, चंद्रदेव से 6वें 7वें और 8वें में शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, कहीं पर भी एक ग्रह को बैठाल दीजिए। चलिए यहाँ बुध बैठाल देता हूँ, यहाँ गुरु बैठाल देता हूँ, यहाँ शुक्र को बैठाल देता हूँ। आपकी इच्छा हो तो तीनों एग्जाम्पल को बदल लीजिए, शुक्र को यहाँ कर दीजिए, बुध को यहाँ कर दीजिए, गुरु को यहाँ कर दीजिए। चंद्रदेव के सामने 7वें भाव में और एक भाव आगे और एक भाव पीछे, मतलब 6वें और 8वें भाव में यदि चंद्रदेव से 6वें 7वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो इससे बनता है अधियोग। देखिए इसमें क्या है, एक तो चंद्रदेव को जो भी शुभ ग्रह बैठेगा तो चंद्रदेव के ऊपर सबसे पहले अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा। सबसे पहली बात, चंद्रदेव को सीधा सीधा फायदा। नंबर 2, जब 2 शुभ ग्रह 6वें और 8वें स्थान में आकर बैठेंगे तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि आएगी दूसरे भाव में, और 6वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि आएगी 12वें भाव में। 7वीं दृष्टि तो हर एक ग्रह की कंपलसरी होती है, तो इससे चंद्रदेव में बहुत ज्यादा शुभता आ जाती है। और चूंकि चंद्रदेव पृथ्वी से बहुत ज्यादा करीब हैं, वह सुख के कारक है, वो मातृत्व के कारक है, वो माता के कारक है, वो पेयजल के कारक है, वो हमारे मन के कारक है। व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा स्थिरता आ जाती है, व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, व्यक्ति अध्ययनशील हो जाता है, आदमी मान सम्मान कीर्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है। यह सारी चीजें हैं अधियोग के साथ में। तो आज हम 4 अलग अलग योगों को देखे हैं जो चंद्रदेव से बनता है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। जब हम मार्केट जाते हैं, आजकल जब मैं बाजार जाता हूं तो देखता हूं बहुत सारे व्यापारी अपने दुकान में श्री यंत्र लगा के रखते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, और व्यापार के स्थान में श्री यंत्र होना बहुत ही सुखद और अच्छी बात है। लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव दिखाता है यह चीज। लेकिन उन सभी व्यापारियों से इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं। आप श्री यंत्र लगा लिए, मैं एग्री हूं। श्री यंत्र को एक्टिवेट भी तो करना है। आप रोज भोजन करते हैं ना अपने शरीर को चलाने के लिए, वैसा ही एक श्री सूक्त नाम का चीज होता है जो मात्र 16 लाइनों का है। दो लाइन की एक चौपाई होती है, उसमें 16-17 चौपाई हैं हार्डली श्री सूक्त में। आप दिन में एक बार अपने सीट में बैठ के, अपने गद्दी में बैठ के, अपने चेयर में बैठ के, अपने कुर्सी में बैठ के श्री सूक्त का अवश्य पाठ करें। यदि आप संस्कृत में हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उस चीज से भी एग्री हूं। यूट्यूब में आप डाउनलोड कर लें और प्रतिदिन कम से कम एक बार उसको यूट्यूब के माध्यम से चला दीजिए, तो फिर भी वही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। लेकिन यह करे जरूर, इससे आपका श्री यंत्र जो है वो एक्टिवेट होगा और आपको उससे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।